नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृता काते, हिंदी विभाग बात हम देख रहे हैं डार्क हॉर्स उपन्यास जिसे लिखा है नीलोत्पल मृणाल। इसके हमने 17 अंक देख लिए हैं और भाग 13 और 14 भाग है और 18वां अंक है। 17वें अंक तक हमने देखा कि संतोष दिल्ली में पहुंचा है, मुखर्जी नगर में पहुंचा है, रायसर उसे मदद करता है, उसे कमरा मिलता है और बर्थडे की पार्टियां किस प्रकार चलती है इसका चित्र हमने देखा है। 18वां अंक वास्तव में जिसके लिए संतोष दिल्ली में पहुंचा है उसे सिविल सेवा की परीक्षा के दिन का चित्रण है। परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद छात्र किस प्रकार अध्ययन के लिए लगते हैं, किस प्रकार दिल्ली के मुखर्जी नगर का वातावरण होता है, ये बताने के साथ थोड़ी मात्रा में गुरु का मयूरक्ष के साथ जो संबंध है उसे भी लेखक ने यहाँ चित्रित करने का प्रयास किया है। देखते हैं डार्क हॉर्स उपन्यास का 18वां अंक। इस 18वें अंक के परिपाटी के अनुसार पात्र नायक संतोष है, मनोहर भी उसके साथ है, दोनों एक साथ नंबर दूसरे, गुरु भी है, मयूराक्षी है। गुरु और मयूराक्षी दोनों का प्रेम है, एक दूसरे के साथ प्रेम है। उसकी गर्लफ्रेंड है गुरु की वह मयूराक्षी, पायल है मनोहर की गर्लफ्रेंड है, और भरत है और मलेंदु है। इस प्रकार इस अंक के पात्र है। इन पात्रों के साथ देखते हैं 18वें अंक का कथ्य। संघ लोक सेवा के परीक्षा का फॉर्म आ चुका था। मुखर्जी नगर के विद्यार्थियों के लिए ये घोषणा की तरह होता है। फॉर्म निकलते ही ये घोषणा होती है उनके लिए, कारण इसके बाद ही सब गंभीरता से अध्ययन में लग जाते हैं। इसका फॉर्म संघ लोक सेवा के कार्यालय में जाकर भरना एक तरह से फीलिंग देता है, इसलिए मनोहर संतोष को शाहजहां रोड के धौलपुर हाउस के मुख्य कार्यालय में बुलाता है। यह मुख्य कार्यालय कहाँ है? शाहजहां रोड के धौलपुर हाउस में लोक सेवा के परीक्षा का मुख्य कार्यालय है। इंटरव्यू के लिए इस मंजिल तक आना एक प्रेरणादायी प्रक्रिया होती है। हर आईएएस बनने वाले छात्र के लिए, इस सपना देखने वाले छात्र के लिए इस कार्यालय तक आना एक प्रेरणादायी प्रक्रिया होती है। मनोहर और संतोष फॉर्म भर कर वापस आ रहे थे कि पायल किसी और लड़के के साथ फॉर्म भरते हुए दिखाई देती है। गत साल उसने मनोहर के साथ फॉर्म भरा था, आज वह किसी और लड़के के साथ ये फॉर्म भर रही है। इसके साथ ये पता चलता है कि पायल का स्वभाव कितना चंचल है और पूर्ण स्वतंत्र है। आज एक के साथ कल दूसरे के साथ, इस प्रकार ये पायल का स्वभाव है। आज किसी और के साथ मुखर्जी नगर का तापमान बढ़ा हुआ था। सब कमरे में ज्ञान का धुआं उड़ रहा था, क्योंकि लोक सेवा संघ की परीक्षा का फॉर्म भरते ही मुखर्जी नगर का तापमान बढ़ जाता है। सब अध्ययन के लिए लग जाते हैं। ज्ञान का धुआं उड़ रहा था। कोचिन में भी टेस्ट सीरीज का उत्सर्जन रहता है। गुरु मलेंदु, रायसा भरत यह जोड़ी बनाकर तैयारी कर रहे थे। गुरु की मलेंदु के साथ जोड़ी है, रायसा की भरत के साथ जोड़ी है। ऐसे माहौल में गुरु अपने अखबारों से बने नोट्स पढ़ रहा था कि उसके फोन की रिंग बजी। 1.5 साल बाद इस नंबर से फोन आया था। फोन था मयूराक्षी का। गुरु और मयूराक्षी दोनों दूसरे को तब से जानते थे जब से वह एक साथ कोचिंग ले रहे थे। वो पढ़ने लिखने के प्रति समर्पित लड़की थी। गुरु के अलावा किसी को नहीं जानती थी, वो गुरु को ही जानती थी। वह अध्ययन करने वाली, पढ़ने लिखने में सिंसियर ऐसी वह लड़की थी मयूराक्षी। सब ठीक ठाक चल रहा था, पर एक दिन उसने गुरु का फोन नहीं उठाया। तब गुरु पार्क में था और वह भी किसी और लड़के के साथ में थी। गुरु को कहती है कि वह बिजी थी, वह किसी और लड़के के साथ थी और बिजी जैसा उसने कहा, जिससे गुरु को लगता है कि मयूराक्षी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। तब गुरु ने जान लिया कि वह कभी उसकी नहीं थी, उसकी नहीं हो सकती। उसने कभी शिकायत नहीं की, कारण उसने अपने मन की बात उसने कभी मयूराक्षी को नहीं बताई थी।
फिर वह दूसरे दिन उसके कमरे में पहुंचता है। तब वही लड़का उसके साथ था। उसने अपनी जिंदगी चुन ली थी, उसके बीच अब गुरु नहीं आना चाहता था। अर्थात पार्क में वह उस लड़के के साथ उसे देखता है। दूसरे दिन में वह रूम पर पहुंचता है तो उसी लड़के के साथ वो मयूराक्षी को देखता है। तो वह कहता है कि वह मयूराक्षी के रास्ते में नहीं आएगा। उसने अपनी जिंदगी चुन ली है, वो गुरु उसके बीच में ही आना चाहता है। इस प्रकार गुरु मयूराक्षी के बारे में सोचता है, इसलिए उसने मयूराक्षी को फोन तक नहीं किया था। 2 सालों के बाद मयूराक्षी का फोन आगे से आया था। इस प्रकार गुरु और मयूराक्षी के संबंध के बारे में थोड़ा बताया है। और सिविल सेवा की परीक्षा देने वाले छात्रों की तैयारी किस प्रकार चलती है, ये भी इस अंक में बताने का प्रयास लेखक ने किया है। सालों बाद उसका फोन आया था। गुरु फोन उठाता है, सालों बाद भी उसका बातें करने का तरीका वही था, बदल नहीं गया था। वह सोच रही थी गुरु फोन करेगा, लेकिन गुरु सोच रहा था कि वह फोन करेगी। दोनों एक दूसरे को फोन नहीं करते। सालों बाद मयूराक्षी ने गुरु को फोन किया है। आज उसे गुरु की जरूरत है, वो गुरु के साथ बातें करना चाहती है। इसलिए वह कल शाम 4 बजे पार्क में उसे मिलने के लिए बुलाती है। अतः कल शाम 4 बजे गुरु और मयूराक्षी का पार्क में मिलने का तय होता है। यह तय होकर यहाँ यह अंक समाप्त होता है। इस अंक में सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी करने के लिए छात्रों की किस प्रकार फॉर्म निकलने के बाद तैयारी शुरू होती है, इस पर प्रकाश डाला है। और गुरु और मयूराक्षी के संबंध में बड़ा परिचय देने का प्रयास लेखक ने यहाँ किया है। यह अंक यहाँ समाप्त होता है। अपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।